गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बौद्ध धर्म, यानी दोस्तों आज जो आपकी वीडियो है, आज जो आपका कंटेंट है, वो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी थ्योरी प्लस क्वेश्चन। जैसा कि मैं पिछली सभी वीडियो में कहता आया हूँ कि हर रविवार को आपको शाम को 10 बजे जो है दोस्तों जीके का वीडियो डाला जाता है आपके लिए, जिसमें दोस्तों उसकी थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ आपके लिए कराई जाती हैं। यानी दोस्तों एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया जाता है। तो बौद्ध धर्म से आज संबंधित जो है दोस्तों थ्योरी और क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और आपको बता दूँ दोस्तों, आप सभी को पता ही है, रेगुलर रविवार को छोड़कर दोस्तों सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको दोस्तों साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कराया जाता है शिफ्ट वाइज। चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे, चाहे दोस्तों एनटीपीसी, चाहे दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी हो, ग्रुप डी हो, या फिर दोस्तों आरआरबी जेई हो, कैसा भी एग्जाम हो दोस्तों रेलवे का, सभी के लिए दोस्तों वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारी चीज़ें बेस्ट आपके लिए मिलने वाली हैं। और साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी थ्योरी थी पहले उसे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, किसको नहीं पता बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि दोस्तों भारत की ही देन है वर्ल्ड में। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं आप सभी को पता ही है दोस्तों, गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें दोस्तों ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज यानी दोस्तों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता ही है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और पिता शुद्धोदन थे, माता का नाम माया देवी था। और दोस्तों इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम जो है दोस्तों सिद्धार्थ था। तो दोस्तों देखिए, ये जो थ्योरी मैं आपके लिए करा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और इसी को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और दोस्तों थ्योरी से ही सारे प्रश्न आपके बनने वाले, ये तो आप सभी को पता ही है। तो थ्योरी को ही आपको ध्यान से देखना है। तो ये थी दोस्तों नॉर्मल बातें इसकी बौद्ध धर्म से संबंधित। अब बात करते हैं दोस्तों कि बचपन में ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर दोस्तों था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया था। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। और अपने साम्राज्य भ्रमण के दौरान उन्होंने दोस्तों व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में दोस्तों वैराग्य उत्पन्न हो गया था। और दोस्तों बुद्ध जो थे ना, कभी वो दोस्तों ने जब से एक ज्योतिषी ने उनके भविष्य के बारे में बताया उनके माता पिता के लिए कि देखिए ये बहुत बड़ा या तो राजा बनेगा या बहुत ही बड़ा दोस्तों सन्यासी बनेगा। तो इस डर से इनके पिता ने क्या किया दोस्तों, इन्हें कभी भी दोस्तों घर से बाहर नहीं निकलने दिया, बाहर का जो वातावरण है उसके बारे में नहीं जानने दिया। लेकिन दोस्तों अकस्मात जैसे ये बाहर निकले तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी। जैसे दोस्तों बूढ़ा व्यक्ति देखा इन्होंने, बीमार व्यक्ति देखा, शव देखा, सन्यासी देखा। और इन सभी को देखते हुए दोस्तों इन्होंने क्या कि इनका दिल दोस्तों इतना दुखा कि इन्हें इतना दुख हुआ कि इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति, इन सभी के कारणों के बारे में जानने के लिए, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन सभी जैसे कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, मरता क्यों है, बीमार क्यों होता है, संन्यास क्यों लेता है, इन सभी की कारणों के बारे में जानने के लिए दोस्तों इन्होंने ज्ञान की खोज में ये निकल गए बाहर। फिर कभी लौटकर वापस अपने राज्य में नहीं आए। जब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद दोस्तों ये वापस अपने राज्य में आए। लेकिन इन्होंने दोस्तों राज जो है ग्रहण नहीं किया, वहाँ प्रवचन दिए, सभी को समझाया कि देखिए इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है बिना ज्ञान के।
तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब बात करते हैं दोस्तों, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों गृह त्याग किया। कितनी वर्ष की अवस्था में दोस्तों? 29 वर्ष की अवस्था में। और जिसे दोस्तों बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी दोस्तों गृह त्याग की अवस्था को दोस्तों बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दोस्तों गृह त्याग किया था। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें दोस्तों अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। कौन दोस्तों? अलार कलाम। और इन्होंने दोस्तों अलार कलाम से दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ दोस्तों सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए आगे क्या क्या इनके बारे में दिया गया है कि कठिन तपस्या के बाद दोस्तों 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ दोस्तों? पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे। उस स्थान को दोस्तों बौद्ध गया कहा गया। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया, जिसे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और इनके सारे के सारे उपदेश दोस्तों पाली भाषा में थे, ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कौशल देश, यानी जिसे दोस्तों श्रावस्ती कहा जाता है, कौशल देश की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती में, ये सर्वाधिक पहला उपदेश सारनाथ में और अंतिम उपदेश दोस्तों बौद्ध गया में। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको याद रखनी है सारी की सारी थ्योरी जो भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और अगला है दोस्तों, देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ये आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। और बुद्ध ने अनुयायियों को दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया, एक तो भिक्षुक के रूप में, एक उपासक के रूप में। उपासक कौन थे दोस्तों? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे, यानी उन्होंने अपनाया था, वो थे दोस्तों उपासक। और भिक्षुक जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दोस्तों संन्यास जो है ग्रहण किया, वो थे दोस्तों भिक्षुक। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी उस समय। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं। तो जन्म का प्रतीक है दोस्तों कमल या सांड, कमल एवं सांड। गृह त्याग का दोस्तों घोड़ा, ज्ञान का दोस्तों पीपल या बौद्ध वृक्ष, निर्वाण का दोस्तों पदचिन्ह और मृत्यु का दोस्तों स्तूप। और दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे दोस्तों बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और निधन के पश्चात दोस्तों बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का दोस्तों निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप दोस्तों सांची का स्तूप है, जो कि MP में है। ये कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे वेरी इम्पोर्टेंट जो घटना है इनके जीवन की या इनके बाद के समय की दोस्तों, वो हैं दोस्तों आपकी संगतियाँ। यानी बौद्ध धर्म में दोस्तों 4 संगतियाँ आयोजित की गई थी और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों। तो ये खासकर आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहली बौद्ध संगति जो है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में यानी BC में हुई। और कहाँ हुई दोस्तों? राजगीर में। और उस समय राजा कौन थे दोस्तों? अजातशत्रु। और पुरोहित यानी दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति हुई दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई दोस्तों? वैशाली स्थान पर। और उस समय राजा कौन थे दोस्तों? कालाशोक। और पुरोहित यानी दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगति हुई दोस्तों 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। और उस समय अध्यक्ष थे दोस्तों मोगलीपुत्र तिस।
चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, जिसे दोस्तों प्रथम शताब्दी में, प्रथम ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्व घोष। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं और ज़्यादातर प्रश्न में दोस्तों यही पूछी जाती हैं आजकल। तो ये आपको खासकर याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, चौथी बौद्ध संगति के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान एक महायान। तो महायान और हीनयान में अंतर क्या है वो हम समझते हैं। तो हीनयान और ये आपका महायान। तो हीनयान में क्या होता है दोस्तों? यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं ये सब। और महायान में दोस्तों ये नवीनतम रूप है, सबसे सरल, और इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये लोग दोस्तों जो है महायान के, यह बुद्ध को दोस्तों भगवान मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ कहा दिया गया है यहाँ पर, उन्हें हम देखते हैं दोस्तों किस चीज़ में। जैसे बौद्ध कथाएँ, बौद्ध चरित्र, जातक कथाएँ, धम्मपिटक, त्रिपिटक, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे। इनकी संख्या 3 थी। पहला है दोस्तों विनय पिटक, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। सुत्त पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। और अभिधम्म पिटक में दोस्तों जो है बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों कथा वस्तु है। अब बात करते हैं दोस्तों जातक कथाओं के बारे में। तो जातक कथाएं दोस्तों ये मूल रूप से पाली भाषा में रची गई हैं और इनकी संख्या दोस्तों 549 है। इनमें दोस्तों बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों बुद्ध चरित्र के बारे में। तो इसकी रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई है और अश्व घोष द्वारा यह एक महाकाव्य है दोस्तों। इसमें दोस्तों बुद्ध का जीवन चरित्र, जीवन व्रत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। और इसे दोस्तों बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। किसे दोस्तों? बुद्ध चरित्र को। आगे बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की, धम्मपद की। तो पाली भाषा में रचा गया और इसे बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों के बारे में। तो आपने सारी थ्योरी समझी, सारी थ्योरी में क्या समझा, अब वो आपका रिजल्ट यहाँ पर आपको देना है और आपको बताना है कि आपने टोटल कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों थ्योरी अगर आपको अच्छी लगी हो और आगे भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कहाँ किया दोस्तों? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? बौद्धों से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए? तो कहाँ दिए दोस्तों? श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये सभी बुद्ध के धर्म जो उपदेश हैं उनके अंतर्गत है। और इसके 4 कारण हैं दोस्तों कि संसार में दुख है, और समुदाय क्या है दोस्तों? दुख के कारण है। और निरोध क्या है दोस्तों? दुख के निवारण है। और मार्ग क्या है दोस्तों? निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। और अष्टांगिक मार्ग के बारे में ये दिए गए हैं दोस्तों, ये आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है दोस्तों सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। ये दोस्तों इसके जो हैं अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म के, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? राहुल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो कौन था दोस्तों? सुभद्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो कहाँ हुआ दोस्तों? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था?
तो प्रथम प्रवेशन कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? तो क्या है दोस्तों? मूर्ति पूजा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और महायान बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्र पढ़ते हैं, जबकि दोस्तों हीनयानवादी जो होते हैं ये इस प्रकार के नियमों को नहीं मानते, यानी दोस्तों बुद्ध की पूजा नहीं करते, ये उनके नियमों पर चलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो आप सभी बताएं दोस्तों, पहली बौद्ध संगति जो है राजगृह में की गई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी वैशाली में, तीसरी दोस्तों पाटलिपुत्र में और चौथी थी दोस्तों आपकी कुंडलवन में। तो यहाँ पर राजगृह दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो ये दोस्तों बौद्ध संगति आपको खासकर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म की त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? निर्वाण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके गणतंत्र में दोस्तों? मल्लों के में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? तो किसके काल में हुआ दोस्तों? कनिष्क के काल में। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें देख लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं पहले कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग दोस्तों 120 से 144 ईसा पूर्व में हुआ। यह संगति दोस्तों कश्मीर कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इस संगति के अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष थे। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है तो किससे है दोस्तों? महापरिनिर्वाण से। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो किससे थी दोस्तों? कोलिय वंश से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा दोस्तों? महाकश्यप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रथम बौद्ध संगति से संबंधित, तो इन्हें हम देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर हुई दोस्तों? राजगृह में सप्तकर्णी गुफा के पास में। और कब हुई दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था दोस्तों? महाकश्यप। शासनकाल दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में, यानी हर्यक वंश के शासनकाल में। और उद्देश्य था दोस्तों बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी दोस्तों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। बुद्ध के शिष्य दोस्तों आनंद ने सुत्त पिटक का, जबकि उपाली ने दोस्तों विनय पिटक का संकलन किया। संकलन का मतलब है दोस्तों किसी चीज को इकट्ठा करना। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? यानी दोस्तों किसकी, देखिए इसे हम अनुमति ना कहकर दोस्तों किसकी दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसकी आज्ञा पर, किसके आग्रह करने पर जो है दोस्तों बौद्ध भिक्षुणियों को, बौद्ध द्वारा दोस्तों भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो किसके दोस्तों? आनंद के कहने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? तो क्या है दोस्तों अनात्मवाद सिद्धांत? ये दोस्तों है, देखिए जो आपका बौद्ध धर्म का है अनात्मवाद सिद्धांत, और इसमें क्या दिया गया है कि अनात्मवाद का अर्थ है दोस्तों आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना अथवा शरीरांत के साथ आत्मा का भी नाश मान लेना। ये दोस्तों अनात्मवाद का सिद्धांत है और इसे ही दोस्तों अनात्मवाद कहते हैं। जिसे दूसरे शब्दों में हम समझें तो दोस्तों जिस दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को निषेध किया गया हो उसे दोस्तों अनात्मवादी कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है बौद्ध और जैन धर्म दोनों में कौन सा तत्व समान है? तो कौन सा है दोस्तों? आत्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने और इसमें आपसे पूछा गया है कि देखिए क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और इसमें कहा गया है कि बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और क्षणिकवाद के अनुसार जो है दोस्तों विश्व का प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक मात्र है, क्षण मात्र के लिए रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों अलार कलाम कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम, प्रथम गुरु थे जिनसे इन्होंने दोस्तों बुद्ध ने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो कहाँ बुलाई गई दोस्तों? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुई थी और यह संगति दोस्तों सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? नालंदा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? महामाया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पावापुरी। ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस में दोस्तों संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जितना हो सके दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन दबा लेना ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों और इसका आंसर दोस्तों आपको हम कमेंट में देना है। HW क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।